नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, श्राद्ध में भूलकर भी न करें ये काम, पूर्वज हो सकते हैं नाराज़। श्राद्ध के 16 दिनों में हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जाने वे ज़रूरी चीज़ों जो इस दौरान नहीं करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक सितंबर की 10 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू होगा और 25 सितंबर को खत्म होगा। इसे पितृपक्ष तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद के महीने में हमारे पितर धरती पर किसी न किसी शक्ति और ऊर्जा के जरिए अवतरित होते हैं और फुल मून से मून तक रहते हैं। ऐसे में हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं और चीज़ें हैं हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूर्वज नाराज़ हो सकते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को खाना, कपड़े दान आदि किया जाता है। गाय, कुत्ते और कौवे को खाना खिलाया जाता है। श्राद्ध क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिनों के बाद आत्मा यमपुरी के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है और वहां पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। आत्मा यमपुरी से होकर 11 महीने यात्रा करती है और 12वें महीने ही वह यमराज के दरबार में पहुंचती है। 11 महीने की अवधि के दौरान उसे भोजन और पानी तक पहुंच नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि पुत्र और परिवार के सदस्य द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण यमराज के दरबार तक पहुंचने तक की यात्रा के दौरान आत्मा की भूख और प्यास को संतुष्ट करता है। इसलिए मृत्यु के पहले वर्ष के दौरान श्राद्ध अनुष्ठानों को बहुत महत्वपूर्ण माना। श्राद्ध के 16 दिन न करें ये काम। श्राद्ध के दिन अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, प्याज और लहसुन का सेवन करना खराब माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि पैटर्नल पक्ष के लोगों को चावल और बैंगन खाना भी नहीं चाहिए। कुछ दाल वालों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में मना किया जाता है। काली उड़द दाल, काला चना, काला जीरा, काला नमक, काले सरसों भी नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों को मांस की श्रेणी में रखा जाता है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए और हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। उसे अपनी दाढ़ी और बाल भी उतने दिनों नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध में चमड़े की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल न करें। यदि आपके पास चमड़े की बेल्ट, पर्स, जूते, तो इन दिनों उनका इस्तेमाल करने से बचें। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष की पूजा के दौरान लाल और काले फूलों का चढ़ावा नहीं करना चाहिए। साथ ही बहुत ज़्यादा एरोमेटिक और एकदम ऑर्डरलेस फूलों को भी पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध की पूजा लोहे के बर्तन में नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह पीतल, तांबा, चांदी और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। पितृपक्ष में नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। कोई नया काम, बिजनेस या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में किसी तरह का नया फर्नीचर या नया सामान नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध में फॉलो करें ये नियम। अगर कोई गरीब है और इसके बावजूद वो श्राद्ध करना चाहे तो पानी में पहले काला तिल डालकर दान करें। साथ ही ब्राह्मणों को मुट्ठी भर काला तिल दान देना चाहिए। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे को दान खिलाया जाता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध को हमेशा सनसेट से पहले करना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से पहले। नियमित रूप से पूर्वजों की पूजा की जानी चाहिए और अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे तो कुछ समय निकालकर उन्हें याद ज़रूर करें। श्राद्ध के दौरान आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लें और उन्हें खुश रखें। अब आइए जानते हैं
पितृपक्ष में तर्पण का महत्व। श्राद्ध के समय में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि तर्पण से ही पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीष प्राप्त होता है। इस दौरान पूर्वज हमारे आसपास मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई पितृदोष है तो उसे दूर करने के लिए पितरों का आह्वान किया जाता है। हिंदुओं में तर्पण को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना गया है, इसलिए मृत पूर्वजों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा श्राद्ध के बारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां कौन सी रहेंगी, उन तारीखों के बारे में हम जान लेते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध। प्रतिपदा का श्राद्ध 10 दिसंबर शनिवार। द्वितीय का श्राद्ध 11 सितंबर रविवार। तृतीय का श्राद्ध 12 सितंबर सोमवार। चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर मंगलवार। पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर बुधवार। षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर बृहस्पतिवार। सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर शुक्रवार। अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर शनिवार। नवमी श्राद्ध 19 सितंबर रविवार को। दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर सोमवार। एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर मंगलवार। द्वादशी सन्यासियों का श्राद्ध 22 सितंबर बुधवार को। त्रयोदशी का श्राद्ध 23 दिसंबर बृहस्पतिवार को। चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर शुक्रवार के दिन। और आखिरी अमावस्या का श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या भी जिसे कहा जाता है, वो 25 सितंबर शनिवार के दिन हो रहा है। अब आइए जानते हैं पूर्वजों को तर्पण विधि कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराने से ही पूर्ण माना जाता है। यदि आप घर में श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को घर में आमंत्रित करें। ब्राह्मणों के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। पितरों को तर्पण करते हुए अपने हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और कारले तेल लें और उन्हें आमंत्रित करें। पितरों का नाम लेते ही जल पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। शास्त्रों में कौवे को पितरों का रूप माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराएं और कौवे का मान सम्मान रखें, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथ ही हमने जाने पितृपक्ष के दौरान आपको किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका जीवन पर यदि पितृदोष तो वो समाप्त हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।